हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो डिस्कशन में हम यूपी एपीओ का पेपर डिस्कस करेंगे और ये प्रीलिम्स का पेपर है। ये कंडक्ट हुआ था 21 अगस्त 2022 में। नोटिफिकेशन आई थी यूपी एपीओ की अप्रैल 2022 में, तो लगभग 4 महीने का टाइम मिला था कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन के लिए। और इसी पेपर का मेंस कंडक्ट हुआ था जनवरी 2023 में। उसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ कि किस तरीके का पेपर यूपी एपीओ ने मेंस में पूछा है। मेंस के लिए भी 4 महीने का प्रिपरेशन का टाइम दिया गया था। तो जो कैंडिडेट्स यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि लगभग 3 साल हो चुके हैं जब लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी 2022 में। तो 2-3 महीने में 3 साल हो जाएंगे, तो आपकी नोटिफिकेशन आई जाएगी 2-3 महीने में। तो आप लोग एक बार इस पेपर को देख लें किस तरीके का पेपर आता है और क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का यूपी एपीओ के अंदर। और जो अदर स्टेट्स हैं ना, जैसे बिहार है या उत्तराखंड है, वहाँ भी लॉ में जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो इसी तरीके का होता है। अब जैसे बिहार एपीओ का पेपर कंडक्ट हुआ था फरवरी 2021 में, तो उसका पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब मैं पेपर अपलोड करूंगा उसका भी। और उत्तराखंड एपीओ का भी पेपर नवंबर 2021 में हुआ था, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं यूपी एपीओ के पेपर पे। देखो, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 100 क्वेश्चन लॉ के होंगे। इस वीडियो में हम लॉ वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा है, व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, अ क्रिमिनल कोर्ट में अंडर सेक्शन 166A ऑफ सीआरपीसी क्या इशू करती है 166A में? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख सकते हैं। फिर पुलिस एक्ट का क्वेश्चन है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन में है? वो सेक्शन 17 में है। फिर पूछा गया सेक्शन 53, वो क्वेश्चन 53 में, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये आता है सेक्शन 73A में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 54, सेक्शन 195A ऑफ आईपीसी किससे रिलेट करता है? थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा एक और, कि अभी जो पेपर कंडक्ट होगा यूपी एपीओ का, उसमें न्यू लॉ आएंगे या ओल्ड लॉ आएंगे? तो आप लोग अब न्यू लॉ पढ़ें। वैसे ओल्ड लॉ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। और नए लॉ में क्या है कि सेक्शंस काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं। आईपीसी में तो ज़्यादातर सेक्शन ही इधर उधर हुए हैं। सीआरपीसी में थोड़ा मेजर चेंजेस हुए हैं। तो आप अभी नए वाले लॉ पढ़ें, जब नोटिफिकेशन आएगी उसी से पता चलेगा। क्योंकि और भी जो नोटिफिकेशन आई हैं, जैसे अभी रेलवे की नोटिफिकेशन आई, उसमें आईपीसी और बीएनएस दोनों को पूछा है। ठीक है, कुछ प्रोविज़न सीआरपीसी के भी पूछे हैं उसमें, और बीएनएसएस भी पूछा है। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का पेपर कंडक्ट हुआ, तो वहाँ आईपीसी के साथ बीएनएस भी पूछा जा रहा है, सीआरपीसी के साथ बीएनएसएस भी आ रहा है। तो कुछ स्टेट्स में ना मिला जुला आ रहा है, ओल्ड लॉ भी आ रहे हैं और न्यू लॉ भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें पूछा गया है कि विच पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो ये किस पैराग्राफ में है? अब ये पुलिस एक्ट में देख के बताना पड़ेगा आपको, पुलिस रेगुलेशन देख के आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द एक्यूज शैल बी सप्लाइड द कॉपी और पुलिस रिपोर्ट? तो किस सेक्शन में? तो सेक्शन 207 में है ये, 207 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर? तो सेक्शन 110 होता है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर नए लॉ से भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें से भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूज ऑफ वायलेंस बाई अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? रॉइट कहते हैं। और ये पेपर मैं किसी से मांग के लाया हूँ आपके लिए। ऐसे ही मैं बिहार एपीओ का पेपर आपके लिए लेके आऊँगा और उत्तराखंड एपीओ का भी पेपर लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट रिलेट टू विलेज पुलिस ऑफिसर? तो सेक्शन 21। और देखो, यूपी एपीओ में ना पुलिस एक्ट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये रिपीट बहुत करते हैं, तो आप इन्हें ना रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, माउंटेड पुलिस पूछ रहा है किस चैप्टर में? तो ये चैप्टर 8 में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो पूछा है, तो इसमें ऑप्शन डी ये करेक्टली मैच नहीं है, अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 44 में हुआ करता है सीआरपीसी में। क्वेश्चन नंबर 63, द केस ऑफ डग्गू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये किससे रिलेटेड है? ये अकम्प्लिस से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कैटल अंडर पुलिस एक्ट? तो कौन सा इसमें
एडिड नहीं है, डॉग एड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोविजन रिलेटिंग टू लीगल एड हैज़ बीन प्रोवाइड। तो सेक्शन किस में है, 304 में है। अब आप लोग नए सेक्शन को पढ़ना, ये प्रोविज़न सेम प्रोविज़न किस सेक्शन में है, BNSS में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल डायरी। तो सेक्शन 44 में जनरल डायरी को लेके प्रोविज़न है पुलिस एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। तो सेक्शन 47A इसका आंसर है। क्वेश्चन 68, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती किस सेक्शन में है, 399। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सेक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप चार्ट एंड प्लान इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। काफ़ी डीप क्वेश्चन नहीं पूछे, बस ऊपर ऊपर से सेक्शन अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं इसमें। फिर ये मैच द फॉलोइंग, इसमें भी पूछा है रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब एविडेंस में रिफ्रेशिंग मेमोरी किस में होती थी, 159 में। डाइंग डिक्लेरेशन 32 क्लॉज 1 में। लीडिंग क्वेश्चन किस में आता है, ये 141 में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता था, और हॉस्टाइल विटनेस 154 में, ठीक है। उसके बाद है हु कैन इशू सच वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो ये आपका हो जाएगा DM और CGM कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो ये सेक्शन 65 में बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होगा, किन परिस्थितियों में एडमिसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या देखो, ये इलस्ट्रेशन है रॉबरी का। ए मीट्स जेड ऑन हाईवे, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड जेड्स पर्स, है ना। ए जेड को हाईवे पे मिलता है और पिस्टल दिखा के कहता है भाई अपना पर्स दे। तो इस कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, जेड अपना पर्स सरेंडर कर देता है। तो ए ने क्या किया है, रॉबरी की है। क्वेश्चन नंबर 74, विच प्रोविजन ऑफ CRPC रिजेंबल्स विद हैबियस कॉर्पस रिट। तो ये सेक्शन 97 है इसका आंसर। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट इज डिफाइंड अंडर IPC, किस में डिफाइन है, तो 354A में डिफाइन है सेक्सुअल हरासमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग अंडर सेक्शन 14। तो इसमें कौन सा वर्ड डिफाइन नहीं है, तो मोटिव डिफाइन नहीं है। बाकी नॉलेज, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, गुडविल, इलविल, ये सारे सेक्शन 14 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट। तो किस में है, ये सेक्शन 8 में है। अगला क्वेश्चन है, अंडर IPC सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो ये किस सेक्शन में प्रोविजन है, ये है 376B में। अगला क्वेश्चन देखो 79, विच चैप्टर ऑफ UP पुलिस रेगुलेशन रिलेट टू अरेस्ट बेल एंड कस्टडी। अब UP पुलिस रेगुलेशन के किस चैप्टर में है, ये अरेस्ट है, बेल है, कस्टडी है, तो चैप्टर 13 में। क्वेश्चन 80, ए अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर B इन ऑर्डर टू इंड्यूस B टू कन्फेस दैट ही हैज़ कमिटेड क्राइम। एक जो A है वो पुलिस ऑफिसर है, वो B को टॉर्चर करता है कि B कन्फेस कर ले कि उसने क्राइम किया है। तो किस सेक्शन में ऑफेंस कर रहा है, ये IPC के सेक्शन 330 में ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, तो ये इंडिसेंट एंड स्कैंडलेस क्वेश्चन सेक्शन 151 में है, ठीक। यही एक करेक्टली मैच है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। उसके बाद है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट द क्लॉज 7th हैव बीन इंसर्टेड। अच्छा, ये जो सेक्शन 100 है उसमें 7th नंबर का जो क्लॉज है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 से ऐड किया गया था। उसमें है नहीं कि अगर कोई वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट देना चाहता है बाय यूज़ ऑफ एसिड, तो उसमें भी प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान ले सकते हो उसकी, है ना। तो वो 7th क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस अंडर 433 ऑफ CRPC। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो आपके सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है ना। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक ऑफिसर टू प्रूव सर्टिफाइड कॉपी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 76। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डील सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट से सेक्शन 73 डील करता है। ज़्यादा देखो सेक्शंस ही पूछे हुए हैं।
अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ जुरिडिक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें रेवेन्यू नहीं है 41 में, बाकी इंसॉल्वेंसी, प्रोविड, एडमिरल्टी, ये तीनों वर्ड उसमें लिखे हुए हैं सेक्शन 41 जब आप पढ़ोगे एविडेंस का। 87 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो ये 30(1) में है। अभी नया सेक्शन इसका दूसरा हो गया होगा BNSS में। अगला क्वेश्चन है 88, अकॉर्डिंग टू पैरा नंबर 170 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन प्रोसिक्यूशन विल इंस्पेक्ट मलखाना। तो वंस इन अ मंथ है ना, वो जो मलखाना होता है उसमें 1 महीने में एक बार जाना रहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और ये देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये पुलिस एक्ट के। ये अगर आप पुलिस एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन जो भी आते हैं उसमें आसानी से कर लोगे। 15 क्वेश्चन आते हैं पुलिस एक्ट से, तो 15 में से 12 आसानी से हो जाएंगे। 89 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। तो 58 में है, जो फैक्ट एडमिट हो चुके हैं उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 90 देखिए, 90 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो रॉन्गफुल लॉस 24 में नहीं आता है, ये IPC के सेक्शन 23 में आता है। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट डील्स विद पावर ऑफ DSP। अच्छा, DSP की पावर का सेक्शन पूछ रहा है, तो ये सेक्शन 30 क्लॉज 4 है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, अब इसमें चैप्टर पूछा है कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस जो IPC में है वो किस चैप्टर में है। तो चैप्टर 11 में है। भाई ने दिमाग लगाया हुआ है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करी है चैप्टर को पकड़ने में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैच द फॉलोइंग का है, पूछा हुआ है कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड किस में है। तो ये 308 में आता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में है। एजोल्ट किस में है, एजोल्ट 351 में है। एबडक्शन 362 में है। लगा लेना आप लोग। मुझे भी अभी पुरानी वाली IPC याद है, नई वाली PN सभी अच्छे से याद करनी पड़ेगी यार। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू विड्रॉ अ केस अंडर 409 ऑफ CRPC। अब 409 CRPC में किसके पास पावर है विड्रॉ करने की, तो सेशन जज। उसके बाद है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी सेक्शन 95 की बात कर रहा है ये। पाखला नारायण स्वामी किससे रिलेटेड है ये केस, ये डाइन डिक्लेरेशन से। 97, जल्दी जल्दी करते हैं। विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड कौन से सेक्शन है, 130 से 140, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं IPC के अंदर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि 113 का जो B है प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, वो कब ऐड किया गया था, तो वो 1986 में ऐड किया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर का कौन सा सेक्शन है पुलिस एक्ट के अंदर, सेक्शन 17। पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर एंड और डकैत हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन 216A, IPC के 216A में है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डकैत। विच चैप्टर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस। तो चैप्टर 9 में बताया गया विलेज पुलिस के बारे में। ठीक है, 102 पे आते हैं। 102 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखो इस पर गोला कर लिया करो कि कौन सा पूछ रहा है करेक्टली मैच है, कौन सा पूछ रहा है नॉन करेक्टली मैच है। तो इसमें करेक्टली मैच है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जो कि 192 में, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं ये। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग वाला है, 103। अब अपील फ्रॉम कन्विक्शन, तो ये 374 में आता है। ठीक है, ऐसे ही नो अपील इन पेटी केसेस 376 में है। अपील इन केस ऑफ एक्विटल 378 में है, मतलब लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये पेपर डिस्कस करने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग एक बार पेपर का लेवल देख लो, और ऐसा ही लेवल बिहार APO में आता है और ऐसा ही लेवल उत्तराखंड APO में आता है, कुछ भी मतलब चेंज नहीं है वहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। 104 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर अबिटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो अबिटमेंट टू कमिट सुसाइड किस में है, 306 में है। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइड। तो ये किस में, 165 में है। किस में, 165 में है, और ये एविडेंस एक्ट का सेक्शन 165 है। 106 क्या है, ए फाइंड द वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग।
ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेंडिंग टू डिस्कवर द ओनर, मतलब ए है, उसको एक रिंग मिली कहीं पे पड़ी हुई और उसने उसका ओनर को डिस्कवर नहीं किया और जाके इमीडिएटली सेल कर दी, तो कौन सा ऑफेंस कर रहा है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 106। अब ये केस है आर वर्सेस लूमले, ये किससे रिलेटेड है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे तो मालूम नहीं है। 107। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ अ वुमेन वाइल मेकिंग हर अरेस्ट? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पीओ के अंदर, 108 का बी है ना, 46 का क्लॉज 1 है ये। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज मेड पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? 274 में। 109 हो गया। आगे चलते हैं। आ गया कि विच प्रोविजन ऑफ पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिपील्ड? तो देखो इसमें इसका मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 111 है ए एंटाइसिस अवे बीज वाइफ फ्रॉम द हाउस ऑफ बी। अभी किस सेक्शन में ऑफेंस कर रहा है? ये 498 में कर रहा है, 111 में, है ना। इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्जेस फ्रेम, कौन चार्ज फ्रेम करता है? कोर्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। 113 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ रेप, जो रेप विक्टिम होती है ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना किस सेक्शन में ऑफेंस है? 228A में, IPC के 228A में। 114 114 अ मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाई लॉ, कोई एक मजिस्ट्रेट है जो लॉ के द्वारा एम्पावर नहीं है, अटैच एंड सेल द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ CRPC, जो संपत्ति की कुर्की करके बेच नहीं देते हैं मजिस्ट्रेट, जो 82 83 की प्रोसीडिंग है, तो 83 में अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जो लॉ द्वारा एम्पावर नहीं है प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर देगा तो उसका क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा? ये होगा शेल बी वॉइड, पहला ऑप्शन सही है इसका। और ये आपको किस सेक्शन में पता चलेगा? ये 4 कितना है, 451 452 ऐसे ही आगे वाले जो सेक्शन है ना 450 के आगे, वहाँ आपको पता चलेगा। 115 पार्डन में बी टेंडर टू अकम्पाइलेस अंडर सेक्शन 306 CRPC, इसका आंसर हो जाएगा बी। अंडर 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज इज अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ, 122 में हस्बैंड और वाइफ को प्रिविलेज मिला हुआ है। 117 में क्या है? ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड, तो देखो ये मिसचीफ का इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 425 IPC। 118 क्या कह रहा है कि 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस, जो 113A है वो कब ऐड हुआ था? वो 1983 में ऐड हुआ था, ठीक है। अब 113A में कौन सा प्रोविज़न है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो ये किस सेक्शन में आता है? ये 153A में आता है IPC में, है ना। 120 में क्या है? हु प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ PP, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन कंसल्टेशन विद दी सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 120 हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबिटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, तो ये सेक्शन 109 की बात कर रहा है, ठीक है, IPC के सेक्शन 109 की। क्वेश्चन नंबर 122 राइटिंग वाइल आर्म फोर्सेज विद डेडली वेपन, तो ये 148 में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उसके बाद है 123 123 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कठिकालू में चैलेंज किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ए अटेम्प्ट टू पिक पॉकेट ऑफ जेड बाई थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ए फॉल्स इन हिज अटेम्प्ट, तो ये क्या कर रहा है? अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट कर रहा है, 511 में हिट करेगा ये, 511 ऑफ IPC। क्वेश्चन नंबर 125 हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ टर्म कोर्ट, कौन नहीं आता है इसके अंदर? तो आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं, ठीक है। आगे सारे टिक लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। फिर मैच द फॉलोइंग है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख लो। 126 127 ये भी देखो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो ये चीज़ ध्यान रखना, इस नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है तो करेक्टली मैच मत पढ़ लेना उसे, तो इस पर हमेशा सर्कल किया करो। अगला क्वेश्चन है 128 विच पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील विद द एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर, तो कौन सा पैरा है? ये 215 से 222। यूपी पुलिस एक्ट के तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक उनको पढ़ जाओगे तो 15 में से निश्चित रूप से 12 सही होंगे,
129 में क्या है कि विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट द पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कम्पिटेंट विटनेस। तो ये 315 है, CRPC का 315 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स विद डाइंग डिक्लेरेशन। तो कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन से है? देखो, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर तो सेक्शन 34 वाला केस है जो कॉमन इंटेंशन का है IPC में। और ये आर वर्सेस प्रिंस जो है वो था आपका मैनसरिया पे। तो इसका आंसर क्यून वर्सेस अब्दुल्ला होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये आर वर्सेस गोरचंद गोपी ये है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही है, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ नॉट रिलेटेड विद दी क्रिमिनल मैटर। तो कौन सा क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं है? 23 नहीं है। ठीक है, ये 27, 53, 133 ये सारे क्रिमिनल मैटर से हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC द एक्यूज कैन फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस। तो किस में कर सकता है? ये 232(2) में करता है, 232 क्लॉज 2। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर IPC, अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में डिफाइन है? तो 29A में डिफाइन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा ऑफ UP पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट इट इज़ पर्सनल ड्यूटी ऑफ द पुलिस थाना इंचार्ज नॉट टू कीप अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन द सेम सेल। अच्छा, जो दिमाग से पैदल आदमी है उसको सेम सेल में नहीं रखा जाएगा। तो ये पैरा नंबर 161 में है, 135 में। उसके बाद है अंडर सेक्शन 459 ऑफ CRPC सब्स्टिट्यूट द वर्ड। अच्छा, जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उसमें क्या है कि जो वर्ड है ना 10 रुपये, उसको किससे रिप्लेस कर दिया था? 500 रुपये से, है ना। उसके बाद 137 है, ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ B द फैक्ट दैट ए हैड मर्डर्ड C एंड दैट B हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी। तो ये किस में रिलेवेंट होगा? ये सेक्शन 8 में। ये उसका मोटिव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मोटिव। 138, अब इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें देखो, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू सेक्शन 86 पे है। ये इंटॉक्सिकेशन वाला केस है और ये वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 85 में क्या था IPC में? इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन, और ये क्या है? वॉलंटरली। ठीक, उसके बाद चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमेशा इस पे सर्कल करो। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 124 में नहीं आती। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस में आती है? 126 में आती है, जो हम लोग एडवोकेट से करते हैं। 126, 127। 140 कह रहा है अ हैंगमैन, वो जो जल्लाद नहीं होता है जो फांसी पे चढ़ाता है, हु हैंग्स द प्रिजनर्स इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इसको किस में इम्यूनिटी मिलेगी? वो सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग उसे इम्यूनिटी मिलेगी, है ना। वो क्षम में है, अपराध नहीं कर रहा है। 141 कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो CRPC के 82 में इशू होती है प्रोक्लेमेशन। अभी नया सेक्शन तो इसका शायद 84 हो गया है। क्या हो गया? 84 BNSS का। अब ये पूछ लिया डेफिनेशन क्लोज का, लोकल जुरिडिक्शन किस में है? तो 2J में डिफाइन है। किस में? 2J में। J से जुरिडिक्शन है 2J। ठीक, 143 व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रिलीजिंग एन एक्यूज ऑन बेल अंडर सेक्शन 436A। तो ये हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन देयर बाई कॉजिंग डेथ जेट बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म। ये पता है कल्पेबल होमिसाइड 299 के अंदर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन 145, सेक्शन 131 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज अमेंडेड। कब अमेंड हुआ था? 131 सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वही मैच द फॉलोइंग है। इंसेनिटी एज अ डिफेंस किस में? इंसेनिटी ये आर वर्सेस मैग्नोटन वाला है ना। मैग्नोटन जो केस है वो इंसेनिटी से रिलेटेड है। कॉमन इंटेंशन बारिन कुमार घोष। नेसेसिटी आर वर्सेस डुडले स्टीवन सेक्शन 81 ऑफ आपका ये IPC 81 IPC। प्राइवेट डिफेंस 96 पे विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ UP। ठीक है,
147 पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो कौन सा सेक्शन डील करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से? 357A। 148 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टर्म वॉलंटरली हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो वॉलंटरली सेक्शन 39 में डिफाइन है ना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन पूछ रहा है, किस सेक्शन में क्या है, इलस्ट्रेशन पूछ रहा है। अब पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इस पर सर्किल करो सबसे पहले। तो थेफ्ट है वो 378 आईपीसी में आता है। 150 प्रोविजन रिलेटिंग टू रेफरेंस एंड रिवीजन आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी? तो जो रेफरेंस और रिवीजन है वो किस चैप्टर में? सीआरपीसी के चैप्टर 30 में। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी फ़ोटो शेयर कर दूंगा। तो देखो इस पेपर को शेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पेपर का लेवल देख लो, क्या लेवल आता है पेपर का। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन नंबर से पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन में क्या है। बहुत ज़्यादा डीप जा ही नहीं रहा अंदर। केस लॉ पूछे जा रहे हैं और आपके इलस्ट्रेशन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग यूपी एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अब कमर कस लें, लगभग फॉर्म आने ही वाला होगा, 2-3 महीने में आ जाएगा। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।